हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम स्मार्ट बॉलीवुड में। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं उन सितारों को लेकर जो इन दिनों अपनी स्मार्टनेस के चलते काफी ही ज्यादा लाइमलाइट का कारण बने होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि ऐसी कौन कौन सी एक्ट्रेस हैं जो अपनी नॉटी नॉटी अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना रही है। बता दें आपको कि आप इस प्रोग्राम में देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी नॉटी नॉटी अदाओं से काफी ही ज्यादा जलवे बिखेरे हैं। हाल ही में एक एक्ट्रेस ने अपना बिकनी फोटोशूट करवाया और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर उन फोटोज को भी डाला, जिसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पर तहलका सा मच गया। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं जो फिल्मों से दूर हैं या फिर यूं कहें फिल्मों में काम भी कर रहे हैं, मगर उन्होंने ऐसी कुछ स्मार्टनेस दिखा दी जिसके बाद तो वो खबरों में आ गए। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में आए दिन हसीनाओं का बोल्ड और हॉट लुक देखने को मिलता ही रहता है, और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उन्होंने तो बोल्डनेस की सारी हदें ही पार कर दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियलिटी शो बिग बॉस 8 की कंटेस्टेंट रह चुकी नताशा स्टेनकोविच की। बता दें, नताशा ने हाल ही में एक बोल्ड फोटोशूट करवाया है जिसमें वो अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं, और जिस वजह से वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें, नताशा की ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उनकी फोटोज को बेहद पसंद भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नताशा समुद्र के किनारे बोल्ड पोजेस देती दिखाई दी हैं और बेहद हॉट नजर आ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, नताशा टीवी एक्टर अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। अली गोनी को टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें में देखा जा चुका है। नताशा एक साइबेरियन गर्ल है जिन्हें एक मॉडल, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डांसर के रूप में जाना जाता है। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हो चुकी बॉलीवुड एक्टर शमिता शेट्टी एक बार फिर से कमबैक करने के लिए तैयार हैं। वो जल्दी ही एक रहस्यमय महिला के किरदार में नजर आएंगी। जी हाँ, इस बात की जानकारी खुद शमिता ने ही दी है। गौर हो कि शमिता शेट्टी आखिरी बार फिल्म कैश में नजर आई थी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता की अपकमिंग फिल्म का नाम द टेनेंट है। उनकी इस फिल्म का निर्देशन श्रुतरुत जैन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए शमिता ने बताया कि ये उनका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। गौर हो कि वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म से वो करीब 10 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं। शमिता ने द टेनेंट की कहानी को लेकर भी चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी मध्य वर्ग की रहस्यमय महिला की है और फिल्म में वो इस महिला के लीड रोल में नजर आएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि द टेनेंट को लेकर उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर ली हैं। जल्दी ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। जानकारी देते चलें कि शेट्टी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत मोहब्बतें से की थी। इसके बाद उन्होंने जहर, बेवफा, फरेब, कैश जैसी कई फिल्मों में काम किया। मोहब्बतें को छोड़ दिया जाए तो बाकी की किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया। इसके बाद वो लंबे समय के लिए बड़े पर्दे से दूर हो गई और काफी सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही एक समय पर उन्होंने अश्लील फिल्में कर अपनी पहचान बनाई हो, लेकिन आज वो किसी भी बिग स्टार से कम नहीं है। सनी ने काफी कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो बता दें कि उनके सफर की शुरुआत किस तरह से हुई थी, कैसे वो डर स्टार बनी, ये सब नजर आएगा उनकी फिल्म में। तो हाल ही में सनी ने बताया कि वो अपनी फिल्म करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन की शूटिंग के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जा रही हैं। उनका कहना है कि यह साल उनके जीवन के बेहतरीन सालों में से एक रहा। सनी ने एक बयान में कहा कि यह साल उनके लिए काफी व्यस्त रहा और वो यही चाहती थी। यह सब उनके बेहतरीन सालों में से एक है। अपनी बायोपिक की शूटिंग के सिलसिले में वो फिलहाल दक्षिण अफ्रीका जा रही हैं और वहां टीम से मिलने के लिए काफी उत्साहित नजर आई हैं। तो बात करें अगर इसके अलावा तो बता दें कि सनी लियोन इन दिनों दूसरी बार मां बनने को लेकर खबरों में है। बॉलीवुड की देसी गर्ल जो इन दिनों हॉलीवुड में भी राज कर रही है। वहीं हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज को शेयर किया। बता दें, ये प्रियंका का लेटेस्ट फोटोशूट है। साथ ही प्रियंका ने जो फोटो को शेयर किया है उसमें उनके शर्ट के बटन खुल रहे हैं और काफी ही बोल्ड अंदाज में वो यहाँ पर लुक देती भी दिखी।
दूसरी तस्वीर में वो रेड टॉप में बेहद ही खूबसूरत दिखी। बता दें कि प्रियंका की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर ही अपने फैंस से ताजा तस्वीरें शेयर करती दिखती हैं। बता दें प्रियंका ने साल 2017 में फिल्म बेवॉच से हॉलीवुड में डेब्यू किया था। तो वहीं बॉलीवुड में ये देसी गर्ल बेहद ही जल्द अब वापसी करने वाली है, वो भी सलमान खान के साथ फिल्म भारत में। जल्द ही इस हसीना को सलमान के साथ बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। बॉलीवुड एक्टर अहाना कुमरे जो हमेशा से अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं हाल ही में अहाना कुमरे को दादा साहिब के फाल्के एक्सीलेंट अवार्ड मिला, जिसके बाद तो उन्होंने अपनी फिल्म अंडा माई बुर्का की तारीफ भी की। आपको बता दें इस फिल्म में अहाना काफी ही बोल्ड अंदाज में नजर आई थी। तो वहीं यहाँ पे इस फिल्म में काफी ही अश्लीलता भी फैलाई गई थी। तो वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अहाना को इस फिल्म के बाद ही बॉलीवुड में एक अलग पहचान भी मिली। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी इस वीडियो में। अच्छा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, आप अपने आप को घिस रहे हैं, मांझ रहे हैं लिटरली अपने आप को, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर से जब आप आते हैं और इस इंडस्ट्री में आप काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रिजेक्शंस होते हैं और बहुत मुश्किल से अच्छे रोल्स मिलते हैं, स्पेशली औरतों को। और औरतों के लिए फ़िल्में बहुत कम लिखी जाती हैं, फ़िल्में बहुत कम बनाई जाती हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक नहीं बल्कि 5 औरतों का साथ मिला, छठी मेरी माँ। लेकिन मुझे 5 औरतें जैसे रत्ना पाठक शाह, कोंकणा सेन शर्मा, प्लाविता बोर ठाकुर और अलंकृता श्रीवास्तव जो हमारी डायरेक्टर है, अगर उसने ये सोचा नहीं होता, उसने ये हिम्मत नहीं दिखाई होती तो ऐसी फिल्म बनती नहीं। और अगर ऐसी फिल्म बनती नहीं तो शायद हम लोगों का काम नहीं देखा जाता। सो आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू अलंकृता फॉर राइटिंग दिस फिल्म, फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन दिस फिल्म। एंड ऑफ कोर्स रत्ना मैम मेरी टीचर भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की है। मैंने नसीरुद्दीन शाह से बहुत शिक्षा प्राप्त की है। तो मैं आज जो भी हूँ उन दोनों की बदौलत हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स की वजह से। बट इट फील्स ग्रेट टू गेट दिस अवार्ड। कैसे हैं? Of course, come. ये पहली अवार्ड सेरेमनी जहाँ मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आई हूँ। Yeah, it was. I think it was very special because I think दादा साहब फाल्के अवार्ड is the highest award in cinema और ये अवार्ड मिलना I think बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मैं अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली साथ लेकर आना चाहती थी इसके लिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल करने वाली एक फिल्म में, उसके बारे में आप अपने कुछ बताएं हमें। प्रोड्यूसर्स ने मना किया है मुझे कुछ भी बताने से। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। खैर साहब ऑलरेडी लंदन में शूटिंग कर रहे हैं और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ सेट पे जाने के लिए। मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने फेस दिखाया और जो चीज़ मैं नहीं सोच रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शक्ल भी उनसे मिलती जुलती है, बट उन्होंने काफ़ी इमीडिएटली उन लोगों ने ये डिसीजन लिया। एंड आई थिंक इट्स अ बिग डील फॉर मी बिकॉज मैं प्रियंका को काफ़ी एडमायर करती हूँ एंड आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन। आपने उनके हाव-भाव में हाव-भाव को लेकर नाम तो लेकिन प्रियंका गांधी जी के ऊपर आपका किरदार है। नहीं अभी तो वो कहाँ अभी सब 9 बजे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जब मैं सेट पे जाऊंगी मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर के साथ जब हमारी बातचीत होंगी तभी मैं आगे बोल पाऊंगी इसके बारे में। फिलहाल अगर मैं कुछ बोलूंगी तो प्रोड्यूसर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और अभी मैं किसी को गुस्सा नहीं करना चाहती। ये रोल प्रधानमंत्री प्रियंका जी के ऊपर ही कहीं ना कहीं आधारित है, आपको ऐसा लगता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म मनमोहन सिंह पर है और खैर साहब मनमोहन सिंह का रोल कर रहे हैं। हम लोग को जो पार्ट्स मिले हम लोग उनको बस पूरी ऑनेस्टी और शिद्दत से बस निभाएंगे। सो
I think that's the first thing I had asked for. I had said rape is a violent act against any woman, man. Man can be raped, woman can be raped. और मुझे नहीं लगता कि किसी को बख्शा जाना चाहिए. आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी पर किसी आदमी या औरत का हक नहीं है अगर आप उसे वो हक ना दें. तो डेथ पेनल्टी अगर होती है, आई वुड रियली रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट. और मुझे नहीं लगता कि हमारी फिल्मों की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं. मुझे लगता है ये बहुत पहले से चीज़ें होती आई हैं और अब समय आ गया है कि इस पर एक मेजरमेंट लिया जाए, इस पर एक निर्णय लिया जाए. और अगर वो निर्णय बहुत जल्द हो जाए तो मुझे लगता है पूरे देश को गर्व होगा हमारी गवर्नमेंट पर. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू. वेल फ्रेंड्स, आपने जाना कि किस तरह से आप सबके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस अपनी नॉटी अदाओं से हर किसी को दीवाना बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके फेवरेट एक्टर जो हैं वो काफी ही ज्यादा स्मार्टनेस भी दिखाते दिखे. आपने जाना कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपना लेटेस्ट फोटोशूट करवाया जिसमें वो बेहद ही ज्यादा ग्लैमरस दिखी. मगर वहीं उन्होंने जहां ये फोटोशूट तो करवाया मगर प्रियंका मैडम के शर्ट के बटन खुले हुए थे. आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका यहाँ बेहद ही स्टनिंग और बोल्ड अवतार में भी दिखी. आपको बता दें, बॉलीवुड की ये देसी गर्ल बेहद ही जल्द अब बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं. जी हाँ, जहां इन्होंने पिछले दिनों हॉलीवुड में भी अपने नाम का काफी डंका बजाया, तो वहीं ये बेहद ही जल्द अब बॉलीवुड में भी सलमान के साथ आपको दिखाई देंगी. सलमान की फिल्म के साथ ये बॉलीवुड में एक बार फिर से कमबैक करती नजर आएंगी. और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि किस तरह से नताशा मैडम ने हाल ही में बिगनी में फोटो शूट करवाया, जिसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले पागल से हो गए. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बाय. Subscribe and press the bell icon for latest update.